नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, रोज लाइव क्लास होती है, आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। हम आपके लिए रोज लाइव क्लास के साथ में टेस्ट भी लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है जीके के, जो कि मोस्टली प्रोबेबली एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए। इसमें आपके लिए एक टाइमर भी दिया जा रहा है। क्वेश्चंस को फुल एग्जाम वाली चाहत के साथ में सॉल्व करना है। एक युद्धाभ्यास है आपका ये, और इस युद्धाभ्यास में आपको अपना बेस्ट देना है। 50% स्कोर गेन करना है 30 क्वेश्चन में से, और आप ज़्यादा करिएगा। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, इनमें से किस नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। महासागरों में सबसे अधिक द्वीप है, आपको बताना है इनमें से कौन से महासागर में सबसे अधिक द्वीप है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से जो है प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। WHO is an international organization. Its full form is, WHO का फुल फॉर्म क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला विश्व का पहला देश है रूस। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतरिक्ष प्रेक्षण सुविधा से परिपूर्ण बायकोनूर अंतरिक्ष केंद्र इनमें से कहां पर स्थित है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंतरिक्ष प्रक्षेपण सुविधा से परिपूर्ण बायकोनूर अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से किस देश में विश्व का उच्चतम झरना स्थित है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का उच्चतम झरना वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से किस वर्ष केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1965। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शासक ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस स्थान पर सितंबर 2013 में G20 शिखर वार्ता का आयोजन किया गया था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो G20 2013 में शिखर वार्ता का आयोजन कहां पर हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। इनमें से किसे चिकित्सा के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चिकित्सा के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डी वॉन बेयरिंग। ए डी वॉन बेयरिंग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है जॉन टिनबर्जिन और रेगनर फ्रिश, ऑप्शन नंबर 1 और 2 इन दोनों को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
इनमें से कौन विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक है? ये सारे विविध के क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इनको रट लीजिए। क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टीटो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भौतिकी के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो भौतिकी का नोबेल पहला जो है WC रॉन्टजन को मिला था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रॉन्टजन साहब ने किसका आविष्कार किया था? आपको पढ़ाया है मैंने, बताइए राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अमंडसेन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जायरे है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा देश प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो कागजी मुद्रा चीन ने सबसे पहले जारी की थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा महाद्वीप विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो मरुस्थल विहीन महाद्वीप जो है यूरोप है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो साहित्य के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रेने F.A. सुलीप्रग्रोम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो सूर्य से सबसे नजदीक जो है बुध है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सागर विश्व का सबसे लवणीय सागर है? बात सागर की हो रही है। क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो लाल सागर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सबसे लवणीय सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो नॉर्वे की सुरंग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी झील विश्व की सबसे लवणीय झील है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वॉन झील विश्व की सबसे लवणीय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सी झील विश्व की सबसे गहरी झील है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी चोटी विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व की उच्चतम चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में भंग कर दी गई। बताइए। चलिए देखते हैं। तो उस विश्व संस्था का नाम है लीग ऑफ नेशंस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया आधारित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस थिंक टैंक द्वारा
दिसंबर 2018 में जारी किए गए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश पहले नंबर पर था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अफगानिस्तान पहले नंबर पर था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से अलग होने की दिसंबर 2018 में घोषणा की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम पर डे सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे टेस्ट पेपर अपलोड करते हैं। साथ साथ जीके की लाइव क्लास भी होती है चैनल पर, रोज सुबह 7 बजे होती है और रात में 8 बजे होती है। आप दोनों टाइम क्लासेस लेने भी आ सकते हैं, दोनों क्लासेस अलग अलग रहती हैं। वीडियो को अपने हर एक स्टूडेंट दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर एक स्टूडेंट तक ये पहुंचने चाहिए। इसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आप कितना आगे तक इस वीडियो को भेजते हैं, शेयर करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है। लाइक और शेयर जरूर करें। और इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या आप हमें कमेंट करके डायरेक्ट लिंक हमसे ले सकते हैं, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। तो कैसे लगा वीडियो, क्या है इसका आंसर, जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए, यही शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।